जैसे अगर लिगेंड अगर नेगेटिवली चार्ज है तो नाम प्लस ओ लगता है। तो वीडियो यूज होता है। अगर न्यूट्रल लिगेंड्स है तो जैसा आप सुना तो वाटर का एक्वा आएगा। तो ये क्या बोल रहा है? कहाँ से स्टार्ट है? 31 से है ना? 30 तक थर्मो है। ना ये है तुम्हारा क्या है? कैसे कैसे लिखते हैं IUPAC? सर एक लिगेंड का नहीं, अभी तो IUPAC लिखना भी नहीं है, हम तो पहले स्टार्टिंग में रहे हैं। IUPAC कैसे लिखते हैं? हाँ, नेम ऑफ कैटायन इज रिटेन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। वही रूल है। जैसे सोडियम क्लोराइड तो हम लोग क्या लिखते हैं? सोडियम क्लोराइड, कैटायन फर्स्ट, एनायन फॉलोड बाय एनायन। A small letter is used throughout a small letter. ये तो शायद कम ही लोग जानते हैं और बहुत गलती होता है इसी में। सेंट्रल एटम थ्रू आउट पोटेशियम स्टार्टिंग भी अगर है थ्रू आउट, नो कॉमा सेपरेशन, नो कॉमा सेपरेशन। ठीक, नेम ऑफ ये तो हुआ स्टार्टिंग का होल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, रूल फॉर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेमिंग ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकली इरेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज। Naming of ligand is alphabetically with respect with ये naming of ligand is alphabetically irrespective of the charge, charge कोई भी हो। ठीक, now no special ending for neutral, neutral no special ending, neutral ligand no special ending। as such name is written। that is कोई ऐसा एंडिंग नहीं होगा। CH2NH2 CH2NH2 इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन। But some ligand are given a special name, H2O, aqua। इथिलीन डाइअमाइन में डबल एम आएगा सिंगल एम आएगा? इथिलीन डाइअमाइन में डबल एम आएगा सिंगल एम आएगा? सिंगल एम आएगा। नॉर्मल अभी में डबल एम आता है। हाँ, अमोनिया, अमोनिया में डबल एम। अमोनिया इज
अमाइन, CO is कार्बोनिल, NOH नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। पिरिडीन, पिरिडीन इज पाइरिडल, गैस एटॉमिसिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड। O2 डाई ऑक्सीजन, ओजोन डाई, ये ट्राई ऑक्सीजन, ठीक। ट्राई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन, ठीक। निगेटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड एक्ट आइड, आइड माइनस E प्लस O, that is एटो, ईडो, आइटो, ठीक है ना। ये है कि नहीं। जैसे क्लोराइड हो गया क्लोरिडो, फ्लोराइड हो गया फ्लोरिडो, हाइड्रा ऑक्साइड हो गया हाइड्रा ऑक्सीडो, एसीटेट हो गया एसीटेटो, ठीक। ऑक्जेलेट हो गया ऑक्जेलेटो, ठीक। सुल्फाइट हो गया सुल्फिटो, ठीक। नाइट्राइट हो गया नाइट्रिटो, ठीक। लेकिन Cl माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस में अभी तक छूट है कि इनको हम साइनो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो बोल सकते हैं, कोई गलती नहीं है। बाकी सब में ठीक। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड आर इनियम, NO प्लस, नाइट्रो सोनियम, ठीक। नाइट्रोसोनियम, ठीक। ये नाइट्रोनियम, NH2, NH3 प्लस, हाइड्रोजीनियम, ठीक। NH4 प्लस, ये क्या होगा, अमोनियम। इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हु ही का मानेंगे। अजय कुमार ये सब कोई भी बुक नहीं मानेंगे, ठीक। जो हुई है वही है।
कोऑर्डिनेशन, लिगेंड है ही नहीं, तो इसका नाम हम क्यों पढ़ें? हाँ, हम इसका नाम क्यों पढ़े भाई, ये इस क्लास ही में नहीं है। ठीक, तो एक्ट आइड आइड, ये है लिगेंड का नोमेनक्लेचर। NO2 प्लस का फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा? NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? NO2 प्लस लीनियर शेप, तो उसमें भी तो फिर लोन पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। आ जाएगा NO2 प्लस है ना, आ जाएगा। इसमें एमओ है ना, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो है, पाई एमओ है ना, वो डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी नहीं है, तो डोनर एक्सेप्टर है ना ये। नाउ ये सारे के सारे लिगेंड का नोमेनक्लेचर सिस्टम है, लिगेंड हमारा होगा। नाउ नेम ऑफ लिगेंड, इफ लिगेंड इज मोर देन वन देन बिस ट्रेस डाई ट्राई टेट्रा, but they are not counted to decide the alphabetical arrangement. ये अल्फाबेटिकल नेचर, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट डिसाइड करने में हम इनके अल्फाबेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, बात क्लियर। लाइक हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि डाइक्लोरो टेट्रा एमाइन, हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि डी पहले आ रहा है तो डाइक्लोरो पहले आएगा, नहीं। ठीक, नो। ठीक, इफ लिगेंड नेम इटसेल्फ इंक्लूड डाइट्राई, अगर लिगेंड का नाम में खुद ही डाइट्राई है, जैसे डाई ऑक्सीजन अगर 3 है तो ट्रेस डाई ऑक्सीजन, ट्रेस डाई ऑक्सीजन, तब हम यूज करते हैं बिस ट्रेस टेट्राकेस पेंटाकेस, 2 3 4 5, ये एक। बिस्ट्रेसम नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन डाई ट्राई इसेंशियली इस पे नहीं यूज होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ट्राई इथिलीन डाइअमाइन, ठीक, इसके लिए हमको ट्रेस यूज करना पड़ेगा। ठीक, नाउ लिगेंड नेम इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल। Name of metal, name of metal must be written along with oxidation state. Ferrate, Roman,
हाँ ठीक है, फिर H3 ठीक। नाउ even neutral is also indicated by 0. Neutral is also indicated by 0. Like cobalt, 0 ऐसे। Negative oxidation state is also indicated. That is manganese -2। सर तो मैग्नेट हो जाएगा, ATE से रिप्लेस कर देते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम अगर वो एक नेगेटिवली चार्ज है, मतलब स्पेयर है, तो फिर वो 8 हो जाता है, ATE। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ना, तो इसमें भी तो मैग्नीज को मैग्नेट ही तो लिखेंगे, मैग्नेट 2। मेटल खुद नेगेटिव, मैंगनीज मेटल खुद नेगेटिव। मैंगनीज। सर इसका कोई एग्जांपल है मैग्नेट -2 का? मैग्नेट -2 का कोई है MnCO है। Now ending of coordination sphere, इसके नाम में तो मैग्नेट किया गया ना, इसके नाम में तो यहाँ पे -2 आएगा। हाँ तो मैग्नेट यहाँ -2 मैग्नेट आएगा, यहाँ पे मैग्नेट आएगा। नाउ ending of coordination sphere, no special ending if it is neutral or positively charged. But negatively charged coordination sphere terminate at like ferrate, cobaltate, magnet, ठीक। ये होगा जैसे Na2 Zn OH4 -2, सोडियम डाइसोडियम नहीं, सोडियम टेट्रा काउंटर आयन की एटॉमिसिटी नहीं बतानी होती सर? काउंटर आयन की एटॉमिसिटी नहीं बतानी होती? नहीं, ऑक्सीडो जिंकेट 2। सर स्पेस होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं,
विदाउट स्पेस। इस पे थोड़ा टाइम दीजिएगा एग्जाम में। ये देखिए Zn H2O6 Cl2, ठीक, दैट इज हेक्सा हेक्सा एक्वा जिंक +2 क्लोराइड। सर प्लस लगाने की जरूरत है? प्लस लगाने की जरूरत प्लस लगाना जरूरी नहीं है, बट इट इज एडवाइज टू इंडिकेट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन निगेटिव लगाना जरूरी है। नो स्पेशल एंडिंग, स्पेशल एंडिंग। बट सर अगर मतलब नेगेटिव भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम वैसे भी क्या क्या सर वैसे भी कोबाल्ट नहीं, नेगेटिव लगाना जरूरी है रूल के अनुसार, वो रूल में है। लेकिन सर कोबाल्टेट जिसे हम लिख रहे हैं तो पता तो चल रहा है कि हाँ वो नेगेटिव हो गया है सर। वो तो ठीक है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है मेटल का, ये भी तो बताइएगा रूल के अनुसार। वहाँ रूल है, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो तो यहाँ भी है, जिंकेट है ना, तो मेटल का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताना ही पड़ेगा। बहुत रेयर भी होगा सर जहाँ पे कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव हो और मेटल पे भी नेगेटिव चार्ज आए, क्योंकि जनरली मेटल पे भी नेगेटिव हो और कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी नेगेटिव चार्ज। वो तो हमेशा ही होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, हाँ। लेकिन मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर और ना, ऐसा तो कम ही चांस है, कम चांस है, ना के बराबर है, ठीक, ना के बराबर है एकदम, ठीक। तो ये हमारा है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो, ये दोनों में फर्क है, ठीक। नाउ फॉर बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, for binuclear complex, bridging ligand must specify by mu, mu. Mu hyphen carbonyl, more than one bridging, mu amido, ठीक, बिना स्पेस थी। बिना तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हुआ। हाँ, अल्फाबेटिकल न्यू अमीडो पहले आएगा। पहले आएगा। इसमें एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे अगर दो ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं और दोनों कार्बोनिल ही हैं, डाई म्यू से पहले आएगा कि बाद में? डाई म्यू के बाद आएगा। म्यू और म्यू डाई कार्बोनिल, म्यू हाइफन डाई कार्बोनिल। डाई कार्बोनिल, हाँ। और अगर एक ही लिगेंड एक से ज्यादा मेटल को बाइंड कर रहा है तो वो आएगा जैसे μ3 कार्बोनिल, कार्बोनिल, हेप्टासिटी टर्म्स में हाँ। ये नहीं, हेप्टासिटी वो नहीं है, हेप्टासिटी तो ऊपर आता है। बीटा के ऊपर। इसमें क्या है कि मतलब कि 3 मेटल को ब्रीच कर रहा है कार्बोनाइल, सर जैसे ट्रायंगुलर ब्रिज है। जैसे कार्बन लिगेंड हम लोग बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, उसमें से होता है उसके साथ सिमिलर। हाँ, उसमें
सर एक ही कार्बोनिल 3 से कर सकते हैं? ऑक्सीजन 4 को करता है। हाइड्रोजन भी कर जाता है। नाउ इसका नेमिंग करिए। क्या होगा? कोने में तो ट्रेस कोबाल्ट अरे कोबाल्ट कैसे आ गया भैया? कार्बोनाइल कार्बोनाइल। कोने में तो ट्रेस ट्विस्ट नहीं है सर। ट्राई कर दो ट्राई म्यू कार्बोनाइल ट्राई म्यू ट्राई का हेक्सा कार्बोनाइल म्यू ट्राई कार्बोनाइल डाई आयरन जीरो। सर इसमें ना कुछ थोड़े रूल्स होते हैं, जितना मैंने देखा था कि अगर ये सेम है XX है और लिगेंड ये है तो फिर ये बिस हो जाता है। और इसमें भी ऑर्डर का होता है कि अगर L1 पहले आ रहा है L2 आ रहा है तो पहले म्यू फिर नॉर्मल फिर वापस फिर म्यू फिर नॉर्मल। वो तो तब जब लिगेंड अलग अलग है। पर सर इसमें तो आपके दोनों FeCO3 दोनों FeCO3 है तो हम एक ही साथ ले लिए हेक्सा कार्बोनाइल। सर तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ट्राई कार्बोनाइल आयरन या फिर बिस ब्रैकेट लेकर ट्राई कार्बोनाइल आयरन। हाँ आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ट्राई कार्बोनाइल, ठीक, ट्राई कार्बोनाइल आयरन, उसके बाद म्यू जैसे है वैसे, या तो अगर लिगेंड सारे एक हैं तो एक लिगेंड एक जैसा, लाइक ट्रीटेड इक्वली। ये दोनों सर ये इसी में एक एग्जांपल इसमें अलग हो, मतलब लिगेंड अलग हो। सबसे पहले हम म्यू को डाल कर फिर बिस ट्राई कार्बोनाइल। मतलब सर इसमें 4 केसेस होते हैं, वो उसमें कंफ्यूजन रहती है कि वो पहले ऑर्डर में चलता है, वो पहले म्यू है फिर और फिर उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का भी निकालने का थोड़ा बहुत पंगा होता है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। वो तो निकल जाता है आराम से, इक्वली डिवाइड कर दो। यहाँ तो जीरो ही आएगा ना, यहाँ तो जीरो ही आएगा। जब से Cl ये एक मिनट तो मेटल का नेम चेक कर लीजिए तो मेटल का नेम मेटल सही तो है, सही है आयरन नहीं आएगा। आयरन ही आएगा ना। फेरस में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ना। नहीं, मेटल नेम भी स्मॉल में ही होगा। मेटल नेम भी स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है। नाउ
इसके एग्जाम्पल भी तो कम ही हैं। एक में सिर्फ बीच में हाइड्रोजन ले लेना उसमें से, क्योंकि वहां पर फिर ऑक्सीडेशन नंबर का NH3 4 कोबाल्ट ये ले लें COCl4 आ गया। क्या हो रहा है? टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऊपर कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है? -2 -2। अंदर क्या क्या चार्ज है? -4 NH2 माइनस ये NH2 4 5 6 x minus 6 is equal to that is -2 ठीक। और ये आ जाएगा x is equal to ज्यादा ही आ रहा है ना। हाँ 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू +2 दोनों के लिए ठीक। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सर एक बार बताइए कैसे किया आपने? x -6 कैसे है? सबके रूट बोलना है। -4 -1 5 -1 6 ठीक। ये टेट्रामाइनो कोबाल्ट सोडियम टेट्रा अमाइन म्यू अमीनो, क्योंकि ए से आएगा ना तो म्यू अमीनो टेट्रा अमाइन फिर म्यू एमिडो ऊपर वाला NH2 म्यू एमाइडो म्यू क्लोरिडो। म्यू के साथ साथ में अच्छा हाँ साथ ही साथ दोनों म्यू क्लोरो फिर टेट्रा क्लोरो कोबाल्टेट 2 +2 डाई कोबाल्टेट सर पिछले वाले का ना ये हम थोड़ा गंदा चलेगा। सोडियम टेट्रामाइन म्यू अमीडो म्यू क्लोरिडो टेट्राक्लोरिडो डाइकोबाल्टेट 2 ठीक। ये है ठीक। ऐसा आ रहा है एक छोटा डाउट और 2x क्यों लिया आपने सेकंड वाले में? क्योंकि 2 कोबाल्ट है 2 कोबाल्ट है 2 कोबाल्ट है ना। टेट्राक्लोरो लास्ट में लगाएंगे, मतलब बाद में लगाएंगे क्या? ये जो हाँ उसके बाद हमेशा ही फॉलो करेंगे। हमेशा यही फॉलो करेंगे। पहले अल्फाबेटिकली फर्स्ट वाला फिर उसके बाद फिर ये हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। अगर कोई और चेंजेज होगी तो देख लेंगे ठीक। सर ये मार्किंग तो बड़ी ऑब्जेक्टिव रहती है, अगर सही लिखा है तो हाईली ऑब्जेक्टिव मार्किंग रहती है। हाँ एकदम और हल्का सा भी इधर उधर गलत हो गई हाँ तो गलत उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर सर आयन दे रखा है तो आयन लिखेंगे लास्ट में ना फिर? कौन? अगर केवल एक ही क्वाड्रेटिक से स्पेयर दे रखा है अगर पॉजिटिव है हाँ तो उस पे आयन लिखेंगे। आयन लिखे या ना लिखे कोई जरूरी नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में भी लिख सकते हैं आयन। नेगेटिव तो एंड ही होगा।
नेगेटिव तो एंड ही में 8 लगाना है। 8 आयन नहीं, ये अगर नेगेटिव है हमारा, लाइक FeCl4-2 है, तो टेट्राक्लोरिडो फेरेट +2, तो ऑलरेडी हो गया, वो तो ऑलरेडी आ गया, ये एनायन है। और FeCO5, FeCO आप क्या क्या ये करना चाह रहे हो, ये ले लीजिए, MnCO5 प्लस, ये कैटायन है, ये कैटायन है ना, पेंटाकार्बोनाइल मैंगनीज +1, आयन बाद में लिख दीजिए या ना लिखिए, सेम है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना के तैयार हो जाएगा, स्ट्रक्चर बना के तैयार हो जाएगा ना भाई। हाँ, इससे देखिए फेरेट है, ठीक, ब्रैकेट में 2 है, ये देखिए -2 ऊपर जाएगा, बैकवर्ड आइए, टेट्राक्लोरिडो आ गया, स्ट्रक्चर बन गया। तो नेम से स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक। नाउ पेंटाकार्बोनाइल मैंगनीज +1 Mn, ये देखिए पेंटाकार्बोनाइल, ये चार्ज मैंगनीज का ही है कि नहीं, तो ये है। तो ये हमारा है। दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला जो केस होता है, हाँ लिखना है, अगर 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दे सेपरेटेड, सेम रूल इज अप्लाइड, कैटायन फॉलोड बाय एनायन, वहां पे स्पेस उस पे नहीं देना, नहीं, एक लाइन में आएगा, एक लाइन में आएगा। जैसे सर हम नॉर्मल जब मतलब कोऑर्डिनेशन में बात नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल जो लिखते हैं इसमें सोडियम क्लोराइड मान लिखते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में भी स्पेस देते हैं, स्पेस देते हैं, सोडियम और क्लोराइड भी देते हैं। कौन कहा? सोडियम क्लोराइड एक गलत करते हैं। अगर वहां यूपीएससी आइए, वहां भी IUPAC आइए, तो सोडियम क्लोराइड आप लिखते हैं स्पेस देके, 10 साल केमिस्ट्री पढ़ने का आप लिखते हैं, MSc गलत कर गया, आप लिखते हैं स्पेस देके, ठीक, ये आप लिखते हैं, IUPAC नहीं कहा है ऐसा। IUPAC कभी नहीं कहा है ऐसा। स्पेस देना तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, स्पेस देना ही, पर तो देते हैं हम लोग पढ़ने में नहीं होता, हाँ, कहाँ देते हो स्पेस? हर जगह सर, इंटरनेट कहीं भी देखते हैं तो रेफरेंस हमेशा हाँ देता है, बट IUPAC के अकॉर्डिंग आइए, लिखा हुआ नहीं है, हाँ ही है IUPAC के अकॉर्डिंग, बट हम अच्छे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक में देखें स्पेस नहीं होता, कम से कम सोडियम क्लोराइड में तो नहीं होता, मैग्नीशियम क्लोराइड में नहीं होता, बेरिलियम क्लोराइड में नहीं होता है स्पेस, देखो तो है नहीं, अरे इसमें तो स्पेस जगह ही नहीं होती है, उसी से तो स्पेस बनाया, वही के अपेंडिक्स में जाना, IUPAC नेम नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो देखना स्पेस नहीं होता। नाउ आइसोमेरिज्म डिस्कस दी explain the possible isomerism in following compound. P1
एक्सप्लेन द पॉसिबल आइसोमेरिज्म इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। सर एक चीज और, इन वाले क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स एसिड का भी होता है कि उसमें NiC से रिप्लेस करते हैं हम लोग। NiC से जैसे ये था H2PtCl6, तो आपने क्लास में बताया था कि NiC से प्लैटिनिक हो जाता है, प्लैटिनिक एसिड और एक एसिड, तो ये सब भी लिखना पड़ेगा हमें। प्लेटिनिक एसिड और एक एसिड मतलब जैसे IUPAC में कहाँ रिप्लेस होगा? सर जैसे कोई H2PtCl6 हाँ कॉम्प्लेक्स, हाँ, तो इसमें ये एसिड है बेसिकली, तो मतलब आपने तो कॉमन नेम है नहीं, ये आपका आयुर्वेदिक नेम है। प्लेटिनिक एसिड, ये तो कॉमन नेम है ना। हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, प्लैटिनिक एसिड ना ना गड़बड़ है। एकदम। और ये हमारे ख्याल से हम तो IUPAC नहीं पढ़ाए हैं। ये उद्धम भैया ने शायद दिया था। हाँ, ये उद्धम का होगा, हम IUPAC तो नहीं पढ़ाए हैं, हम तो कॉमन हम दे देते हैं। एसिड नहीं होगा, एसिड बेस वगैरह हम क्यों यूज करें, IUPAC क्यों इसको यूज करें? IUPAC केवल नाम देता है, काम तुम उससे लो, है कि नहीं? सर इसमें H2 को कैसे लिखेंगे जो पहले आएगा? कौन? H2PtCl6 चाहिए। हाँ PtCl6 तो हो जाएगा। हाँ। तो H2 को कैसे लिखेंगे? H2 हमारा कैटायन होगा ना। तो फिर उसको डायहाइड्रोजन कौन? H2 का। तो H प्लस हमारा कैटायन है ना, ये है PtCl6H2, ठीक। नाम दे हेक्साक्लोराइड और प्लैटिनेट तो अंदर वाले। हाँ। बाहर आगे आ जाएगा ये हाइड्रोनियम। और कोई टॉपिक इसमें? और कोई टॉपिक इसमें नहीं? और कोई टॉपिक कोऑर्डिनेशन में? सिलसिलेवार चलता रहेगा IUPAC, ठीक। वर्नर थ्योरी, चार्ज निकालना, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी चार्ज निकालना है, आराम से है, नो प्रॉब्लम, चार्ज निकल जाएगा, ठीक। फिर आ जाता है VVT, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक बार रिकैप कर ले, है कि नहीं? इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये है। CFT स्प्लिटिंग डायग्राम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिड, लीनियर ट्राइगोनल। इसमें कौन कौन आपको आता है? इसमें कौन कौन सा आता है आप लोगों को? एग्जाम में जनरली 4, 6 आता है, वैसे करवाने को तो आपने सभी करना है। DVP करवाया, DVP वाला इलॉन्गेशन वाला, ठीक। सर क्वेश्चन नंबर 6 में जब हम लोग करेंगे तो GTD के कॉन्टेक्स्ट में भी रखेंगे वहाँ पे। क्या? जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम बनाते हैं तो जेड इन और जेड आउट का अलग अलग बन जाता है वहाँ पे। किसका? जेड इन और जेड आउट जब होता है वहाँ पे जो हाँ, नहीं, वो तो टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन है। वहाँ पर जो सेकेंडरी स्प्लिटिंग होता है नहीं, सेकेंडरी स्प्लिटिंग इज नॉट ऑक्टाहेड्रल, ठीक। वहाँ पे वो ट्राइगोनल, वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का पार्ट है। नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग है सर। स्प्लिटिंग
ठीक, स्प्लिटिंग सबका, ठीक, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू CFT, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सब चीजें ध्यान में होनी चाहिए। CFAC डिटर्मिनेशन, CFAC डिटर्मिनेशन, ठीक। नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पिनल ऑक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ स्पिनल ऑक्साइड था, ठीक। जैसे जैसे आप ये पढ़िएगा आपको नोट्स आता जाएगा दिमाग में, ठीक। डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्स, जॉन टेलर, ACFT, ऑक्टाहेड्रल, इफेक्ट ऑफ पाई बॉन्डिंग, ये था, यहां पे खत्म हुआ था बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, काइनेटिक, VVT CFT एक्सप्लेनेशन, ट्रांस इफेक्ट, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, चिलेट इफेक्ट, एडवांस मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, एडवांस स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये कहां से शुरू हुआ था? टर्म सिंबल, टर्म सिंबल, एलएस कपलिंग, ये मैग्नेटिक के लिए, ठीक। ऑर्जल डायग्राम स्पेक्ट्रल के लिए, ठीक। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ये भी आ गया ना, यहां पे ये भी खत्म हुआ। मेटल कार्बोनाइल, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन, जिसे सॉल्ट, वेरिएशन, फेरोसिन, ठीक, ये था। फेरोसिन की रिएक्शंस, जो रिएक्शंस होती है फेरोसिन की, वो हाँ, फेरोसिन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में इसका वो स्पेक्ट्रल वाला पार्ट है। हाँ, सब आएगा। नाउ लास्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन, यूज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसी में आ जाएगा। यूज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज कैटलिस्ट, बस इतना ही तो था काम, इतना ही था ना। कौन सा इंपॉर्टेंट है? सर ये कैटलिस्ट वाले में सब कौन में?
ऑक्सीडेटिव एडिशन में कौन से जो कैटलिस्ट होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें? नहीं, हम लोगों को तो जनरल पढ़ना है, कोई स्पेसिफिक कैटालिसिस नहीं, ये जनरल हम लोग देते हैं। विल्किंसन विल्किंसन देते हैं, एक हम लोग वो देते हैं, टॉलमैन लूप देते हैं, ठीक, बस दो ही है। सर इसमें भी जो फॉर बॉन्डिंग वाला पार्ट है, इसमें मतलब वही इतने सब मतलब एग्जाम के टाइम पे तो काफी हम कहते एसीएफटी पढ़ा है, स्पाइनल पढ़ा, फिर जाके एंड में उसने बीबीटी के क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो इसमें सर ये आप बता दो ना कि स्पेसिफिक चीजें क्या क्या करनी होगी, इतना सारा है वो डिस्टॉर्शन दुनिया भर की, और फिर एंड में आके छोटा सा पूछता है कि बताओ बीबीटी का क्यों उसमें चल रही है CN4 CN6। तो बड़े टॉपिक में होता ही है सर 10 दिन लगा वो, तो इलेक्ट्रो में भी होता है, इलेक्ट्रो में भी होता है, हाँ वो तो इलेक्ट्रो में भी होता है, सब कुछ कर लिए और लास्ट में वही पूछा 12th वाला कि मोलर कंडक्टेंस निकाल दो और इधर से निकाल दो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और उधर EMF ऑफ सेल बता दो कि क्या होगा। बट राइटिंग उसी में तो है कि अब उसी में दिखाइए राइटिंग अप्रोच। सर जब मिशन हम लोग करते हैं इसमें जो 3 एप्लीकेशन पढ़ते थे, स्टेबिलिटी और ये लैटिस एनर्जी का जो ग्राफ बनता था, हाँ, वो सब है, सब इसी में है, सब इंक्लूडेड है। नाउ आइसोमेरिज्म पॉसिबल आइसोमेरिज्म इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज: कोबाल्ट NH3 10 नंबर का है, मतलब 3 3 4 3 3 4 साफ दिखाई दे रहा है कि 4 नंबर कौन होगा, ठीक, बात क्लियर। नाउ CONH3 Br CO NH3 Br SO4 that is ionization isomerism CO NH3 Br. Two isomerism are possible, two ionization isomers are possible. सर आपने बोला था कि स्टार्टिंग में हम पहले ये बताएंगे कि हमने आइसोमेरिज्म डिटेक्ट किया। हाँ, आपने सीधा बता दिया ना कि आयोनाइजेशन ना एकदम two ionization isomers are possible which can be detected by reaction with precipitation reaction. With barium chloride, isomer A give white precipitate of BaSO4. With AgNO3, isomer B will give yellow precipitate of AgBr, yellow precipitate. That is they differ in the ionization behavior. They differ in ionization behavior.
Second, CO, NH3, 5, NO2 plus 2. Since a counter anion is not given, so ionization isomerism is not possible. Not possible. Only linkage isomerism is possible. NH3 5 O NO plus 2. They can be detected by oxidation reaction. NH3 5 CO NO2 whenever oxidized with a strong oxidizing agent, it gave a strong oxidizing agent. It gave nitrate. But whenever NH3 5 CO ONO2 then it gave that nitrite. Both nitrate and nitrite can be distinguished. सर मेथड में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बेसिकली नाइट्रेट और नाइट्राइट? नहीं। सर यहाँ पर ये जो नाइट्रेट है ये अलग हो गया उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से? अलग हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग है। पहले वाले कॉम्प्लेक्स जब SO4 नेगेटिव है, जब वो अंदर गया होगा Br माइनस बाहर आया तो फिर मेटल का तो ऑप्शन से चेंज किया होगा। एक ही से किया है ना, बॉन्ड बनाया है, मोनोडेंटेट एक्ट कर रहा है। पहला वाला आयनेशन आइसोमरिज्म है, सेकंड वाला लिंकेज CO En twice Cl2 plus here no structural isomerism is possible. No structural isomerism is possible. Due to property of coordination sphere and ligand. But stereoisomers are possible, that is cobalt, Cl that is cis isomer,
ट्रांस आइसोमर। प्लस ट्रांस आइसोमर। also can be detected by mu Cs is greater than dipole moment of cis is greater than dipole moment of trans. Further cis isomer. Further cis isomer optically active. ट्रांस बन गया ना। डी cis डी ट्रांस डी क्या है? एल डी एल एल सिस होगा। L cis. So there are 3 isomers are possible. So यहाँ D और L कैसे डिसाइड करें? कोई भी एक D है तो अगला L होगा। हाँ कौन क्या है ये हम नहीं कह सकते। लेकिन सर आप इसको दे दीजिए, आप इसको दे दीजिए। हाँ अब एक किसी ना किसी को तो लिखेंगे ना। डी और एल तो है ही, एक डी है एक एल है। हम वर्टिकल लाइन भी तो लगाए हैं मीटर। ठीक तो इसका मतलब 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं जिसमें से एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है। टोटल 3 हो। टोटल 3 हो गए। एक तो ट्रांस ही हो गया। 2 - 1 + 1 ये +2 2 - 1 + 2 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें से एक को बाहर करिए उसका 2 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा ना। सर इसमें डिटेक्शन नहीं होता है, इसमें डिटेक्शन नहीं होता है। हाँ डिटेक्शन बताती रहे हैं ना। डाइपोल मोमेंट cis trans D and L isomer can be distinguished by
rotation in polarimeter. D isomer, positive rotation. L isomer, negative. सो इसमें वो बढ़िया सा डायग्राम बनता है, वो सीधी लाइन है, फिर वो प्रिज्म से पास होती है और एरो के कोस, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो सीधी, इनएक्टिव है तो सीधी रहेगी, अदरवाइज डी और एल। उसमें फिर एक रिएजेंट भी था, वो बढ़िया सा एक डायग्राम बनवाया था, मतलब नोट्स में तो भी क्यूबिट में टेक्सचुअल लेवल लिख सकते हैं सर, प्रिज्म वाला जो डायग्राम होता है बढ़िया सा। हाँ, तो डायग्राम बनाने का मतलब क्या है? उसका तो कोई मतलब नहीं। आप डायग्राम ही बनाते रहोगे, वो तो अच्छे डायग्राम बने होते हैं। पॉजिटिवली एंड नेगेटिव की जगह टेक्सचुअल लेवल यूज कर सकते हैं। वही तो है डीएल वही है, बट डी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव, एल का नेगेटिव। नाउ एक चीज, जैसे जितने भी आइसोमर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें स्टार्टिंग में क्या ये बताना चाहिए कि स्ट्रक्चरल होता है, फिर एक जो आपने ज्योमेट्रिक बताया स्ट्रक्चरल में 4 होते अब हैं। 3 नंबर में हम इसमें क्या करें? अच्छा, मतलब ज्यादा का होता अगर, हाँ ज्यादा का आएगा, 20 नंबर का आएगा। डिस्कस दी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विथ वेरियस एग्जांपल। लिखते रहना दिल खोल के, 4 पेज भरना। हाँ? उसमें क्या दिक्कत है? फिर तो ग्रॉसबर्ग एक्सपेरिमेंट तो ग्रीन, हाँ। Now, the trans effect series has proved very useful in rationalizing synthetic procedure. Rationalizing to know synthetic procedure and in devising new one. वो वैसे ही फालतू लिखा है। मूल भावना ये है, इनऑर्गेनिक में यही है कि इन सभी से मूल भावना जानना होता है। ठीक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज आर जनरली लेबलेबल। Square planar complexes are generally labile and they undergo ligand substitution reaction. In their ligand substitution reaction, a typical behavior is observed. That incoming ligand is directed by a particular ligand at transposition to itself. This property is called as trans effect. May be represented like this: T LLY plus y minus
that is M T Y. Here T is transdirecting ligand. Here T is transdirecting ligand. All ligands are arranged. All ligands arranged according to their transdirecting ability. Which is regarded as trans effect series. Ligand like cyanide, CO, C2H4, NO, PR3, take are higher end, while ammonia, water, fluoride, lower end. It can be utilized in stereochemical synthesis of cis and trans isomer of square planar complex. Like we have to synthesize PT NH3 NH3 Cl2, which can exist in cis and trans form, which can exist in cis and trans form. Cis and trans form. Okay? Now, trans effect of Cl minus is greater than ammonia. If we start with PT Cl4 minus 2 replacing with ammonia, then we get PT ammonia. Okay? Now, further ammonia, this chlorine is replaced. PT Cl NH3 we get cis isomer, which is also called as cisplatin. Used in chemotherapy of cancer. डाल दिया But if we start with ammoniated complex, NH3 को क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता है? हाँ, ऊपर वाले स्टेप में NH3 को ही वापस क्यों नहीं रिप्लेस करता? अच्छा, फिर सोडियम पे हाँ,
तो ऐसे कैसे पूछोगे भाई? Cl माइनस पहले Pt Cl NH3 ठीक, बात क्लियर? नाउ Cl माइनस, अब ये किसको डिस्प्लेस करेगा? उस वाले मतलब इस वाले ये वाले अमोनिया को करेगा, जिसके मदद से ये आ गया यहाँ Pt। डिस्प्लेस करता है या डिस्प्लेस होता है, किसको बॉक्स में डाल दो? हाँ डाल दो बॉक्स में, अभी तो देखो ना। ट्रांस, अब इसको आप लोग ट्रांसप्लेटिन लिख देते हैं, ये ट्रांसप्लेटिन नहीं होता, इसका कोई नाम नहीं, वो सिस्प्लेटिन है। हाँ, ट्रांस आइसोमर। इन जनरल इफ वी स्टार्ट विथ, चार्ज लगाने की जरूरत है ना। अभी रुको ना। इन जनरल इफ वी स्टार्ट विथ reactant having high transdirecting ligand, then we get cis isomer. But if we start with reactant low transdirecting, then we get trans isomer. ट्रांस डायरेक्टिंग, हाई ट्रांस डायरेक्टिंग आपको ट्रांस आइसोमर नहीं देगा, सिस आइसोमर देगा। ठीक है ना? अब इसमें आपको मिलेगा 6 नंबर, 5 नंबर। इसमें हमको क्या करना था? सबसे पहले तो यहाँ पे चार्ज स्पेसिफाई करना है कि प्लेटिनम पे जो हम शुरू हुए हैं +2 से, तो ये देखिए, या तो आप यहाँ कर दीजिए +2 कांस्टेंट रखिए, या तो अगर आप ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको ऐसे करके ऊपर में अब क्या हो जाएगा? ऊपर में अब हो जाएगा -1। तो दोनों में से कोई एक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, ये हर स्टेप में देना, यहाँ कोई जरूरी नहीं, लेकिन इस एरो पे ऐसे, फिर +2 0 हो गया। ये करना जरूरी है ना। यहाँ पे देखिए +2, यहाँ पे देखिए +1, यहाँ पे देखिए फिर Cl माइनस इज ग्रेटर देन अमोनिया, यहाँ पे क्या हो गया? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब कुछ आना चाहिए। अगर केवल सिर्फ +2 ऐसे लिख देंगे तो वो तो सर प्लेटिनम पे हाँ। चलेगा, क्यों दिलाएगा? चलेगा, कन्वेंशन है, दोनों में से कोई भी रिएक्शन, दोनों कर दीजिए, बहुत अच्छे। ठीक, तो ये हमारा है। ठीक, बात क्लियर? तो बाकी का करते हैं फ्राइडे को, आज थोड़ी सी मेरे को जल्दी जानी है। सर इसमें नहीं बता नहीं रही कि Cl माइनस क्यों ज्यादा ट्रांस इफेक्ट दिखा रहा है? हमसे पूछा नहीं गया, हमसे क्या कहा जा रहा है। मेन आप क्वेश्चन का थीम पढ़िए, ठीक, और उसके अनुसार जवाब दीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या?
हाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बंद ही नहीं होगा। इनऑर्गेनिक कभी जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब कुछ आगे जाके मर्ज हो जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री मैथ में जो बच्चे बॉटनी जूओ ले लेते हैं, मैथ के डर से जो बच्चे केमिस्ट्री ले लेते हैं, उनसे हम बदला लेते हैं एमएससी में, मैथ वालों से ज्यादा मैथ पढ़ा के। ठीक, आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बायो में मर्ज होना शुरू हो जाता है। हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? आज कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च करता है ना, सब जाता है बायो में। हाँ, अगर जूलॉजी डिपार्टमेंट में चल जाओ तुम केमिस्ट्री वाले, तो तुम्हारा ज्यादा इज्जत करेगा। जूओ वाले को कहेगा हटो, चेयर खाली करो, इनको बैठने दो, केमिस्ट्री वाले हैं। एम्स के बायो केमिस्ट्री में पीएचडी एमएससी केमिस्ट्री वाले करते हैं, एमबीबीएस वाले पढ़ाते हैं, और बल्कि वो सुपरवाइजर हैं, बट सुपरवाइजर वो तो नाम से हैं, वो केमिस्ट्री सीखते हैं। ठीक, केमिस्ट्री वाले रिसर्च को बुला के। ठीक, थर्सडे फ्राइडे को क्या करना है भाई? फ्राइडे सैटरडे 2 दिन से बाहर जाना है। फ्राइडे और सैटरडे 7 और 8 तो फ्राइडे, तो फिर थर्सडे और नहीं, मतलब थर्सडे है, फिर आगे एक तो छूटेगी अगर सैटरडे को लेके, एक ही छूटेगी ना अगर फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, फिर थर्सडे ले लेते हैं, थर्सडे को कर देते हैं। ठीक, प्रोवाइडेड यहाँ कोई टेस्ट ना हो। ठीक, तो हम चेक कर लेंगे। अच्छा, फिर आपका जो है तो वही बात है, तो इसमें अगर लिखना शुरू कर दीजिए, अब जैसे वो कह रहा है आइसोमेरिज्म में ये भी लिख देंगे, वो भी लिख देंगे। ठीक, तो लिखिए ना भाई, मना कौन किया है? तो इनऑर्गेनिक जो है प्योर केमिस्ट्री है। ठीक, इसलिए इनऑर्गेनिक का कोई भी अच्छा बुक होगा, कौन अच्छा बुक होगा इनऑर्गेनिक का? जिसका टाइटल होगा थियोरेटिकल प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो थियोरेटिकल प्रिंसिपल, अब हमको थियोरी कौन सा देना है ये हमको आइडेंटिफाई करना है, और वो हमको मिलेगा कि हमसे क्वेश्चन क्या है, जिसको हम एक्जियोम भी कहते हैं, कि हमसे कौन से संदर्भ में पूछा गया है। जैसे संविधान में भी होता है, जो थियोरेटिकल होगा वहां पे हमेशा ये होगा कि टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है। हम कोई कमिटी बनाते हैं तो उसको टर्म ऑफ रेफरेंस देते हैं, तो टर्म ऑफ रेफरेंस यहां था सिंथेसिस। ठीक, तो हम इंट्रोडक्शन दे के सीधा सिंथेसिस पे आ गए। हम यहाँ पे सीरीज दे दिए हैं कि भाई ये हमारा सीरीज है। ठीक, और सीरीज में हम उन दोनों को जरूर इंक्लूड किए हैं जिसका एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक, अगर हम इन दोनों को एग्जाम्पल में नहीं लेते, इन दोनों को सीरीज में नहीं लेते और एग्जाम्पल में ले लेते और यहां लिख देते, तो हो सकता है चेक करने वाले को ये बात यहां पे ये लग जाए क्वेश्चन मार्क की कैसे, हमको तो नहीं पता, चेक करने वाले को तुम बताए नहीं हमको। तो कोई इफ बट हमको थ्योरी में छोड़ना नहीं होता। ठीक, अब बाकी ज्यादा तो जितना लिख दो। 10 में से इसमें मिले 6, इससे ज्यादा मिलेंगे, अब 8 मिलेंगे, अब 8 मिलेंगे। आप ये छोड़े हो ना। इनऑर्गेनिक में सबसे बड़ी बात है चार्ज कोऑर्डिनेशन में। अभी आगे चलिए एक आध चीज और बताएंगे, जब IUPAC से स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें भी बड़ी गलती होती है। इसमें तो गलती होती ही होती है। आप खुश हो के इसको भी आप खुश हो के ऐसे मिला देते हो, एकदम एक जैसा लगे। हाँ, ठीक, मिला देते हैं ना। हाँ, मिला देते हैं ना, सुंदर लगे। और ये निहायत गलत है। हॉल प्रिंसिपल को, इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा काम क्या होता है? इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है? वैलेंसी। यहाँ वैलेंसी को ही तुम फेल कर रहे हो। ये क्लोरीन का वैलेंसी जो है
3 दिन दिखा रहे हैं। तो ये सब है चक्कर, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, आपने एरोमेटिसिटी बोला था कि एरोमेटिसिटी कुछ भी गलत कर दी तो इज्जत चली गई एक बार। हाँ, हाँ। इसमें